अब हम आपको सरकार की अग्निपथ योजना पर ऐसी 2 ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाने वाले हैं जिसमें आप ये देख पाएंगे कि हमारे देश के युवा इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं। हमारी पहली ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एक गांव से है, जहां युवाओं ने इस योजना के विरोध में किसी ट्रेन को आग नहीं लगाई, बल्कि वो इसकी जगह अपने खेतों और गांवों में दौड़ लगाकर सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट महाराष्ट्र में सतारा के एक ऐसे गांव से है जहां हर परिवार से कम एक सदस्य सेना में जरूर भर्ती होता है। ये देश के वो असली युवा हैं जो हिंसा करने की बजाय चुपचाप अपने गांवों में सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। और आज आपको इनकी बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो मीडिया है वो गांव के लोगों तक, असली लोगों तक कभी पहुंचता ही नहीं। अग्निवीर स्कीम को लेके पूरे देश में चर्चा है और इस बात को लेके अलग अलग मत हैं, अलग अलग राय हैं। हम उन लड़कों से, उन जवानों से लगातार बात कर रहे हैं जो इस स्कीम के लागू होने के बाद उनके अपने तर्क हैं इस पूरे स्कीम को लेके। और हमने पहले बात की, हमने लगातार ये बात कही है कि अति उत्साह में आके और वैसा कोई फैसला आप जब लेते हैं कि आप जब फैसले को अच्छी तरीके से नहीं समझते और उसके बाद आप हतोत्साहित हो गए, जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिससे देश को नुकसान पहुंचता है। और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं इस गांव में, क्योंकि हम लगातार उन गांवों को ढूंढ रहे हैं, उन गांवों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां इस तरह के नौजवान सेना में जाने का सपना 24 घंटे जीते हैं। तो आज बात बरवाला गांव के इन नौजवानों की, आइए। यहाँ इस गांव में जो बच्चे हैं सारे, मैं देख रहा हूँ आप लोग 5 बजे से पहले आ जाते हो, फिर ये पहले व्यायाम होता है, ये सब किस लिए? ये इसलिए जी आगे जाकर हमें कामयाबी मिले, रोजगार मिले, इसकी वजह। इसके कहाँ रोजगार पाना है? ये रोजगार जैसे स्पोर्ट्स में जी सबसे ज्यादा वो है रेलवेज में, उसके बाद था जी इंडियन आर्मी में। उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अब जा 12th हुई जी अब की बार पास, तो अब इंडियन आर्मी का ही एम था। इंडियन आर्मी में भर्ती को लेकर तो सारे नियम अब इस बार बदल दिए गए। अभी तो पढ़ा भी होगा सारा। तो क्या विचार, क्या मन में आ रहा है? ये लोग देख रहे हैं, लोग जैसे ही फैसला आया हर जगह आगजनी हो गई, आग लगा दिया, लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। देखो जी, वो आग लगाया वो सब तो देखो गलत है। आप सब लोग सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। गाँव में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ सबसे पहली प्रायोरिटी सेना है, उसके बाद फिर रेलवे है, फिर ऐसे करके जाता है। पहले सेना क्यों? जी सेना जुनून है हमारे अंदर, देशभक्ति का। तो इसलिए कुछ करना, पहले सेना, उसके बाद कोई नौकरी। ऐसा ही है क्या? पहले सेना जी फिर बिल्कुल नौकरी? ऐसा ही है सब। ऐसा क्यों है जी? ऐसा स्पोर्ट में मतलब आर्मी में ज्यादा वैकेंसी भी ज्यादा आया है। तो गांव के बच्चे आर्मी करते रहते हैं कि आर्मी में जाना है, तो गांव के बच्चे ही क्यों करते हैं? शहरों के बच्चे नहीं करते, उन्हें तो कहीं अलग अलग जाना। ऐसा गाँव में क्या है जुनून आर्मी को लेकर? ऐसा क्यों है? आप लोग क्या सोचते हैं? किसान के बच्चे हैं जी, मेहनत करते हैं, मतलब मेहनत का जुनून रहता है जी। कल इंटरव्यू सुना था जी, जो आपके चैनल पे भी आया था जी, न्यूज़ पे भी और पे भी जी, तो उसमें क्या कहा था, एक आर्मी ऑफिसर ने कहा कि आज आगे टेक्नोलॉजी के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी और ड्रोन से लड़ाई होंगी। तो इसलिए जो बच्चे हैं नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे, नए बच्चे हैं, नए दिमाग के बच्चे हैं, इसलिए जो अग्निवीर की वो लेकर आ रहे। तो अब अगर उस चीज़ को डीपली पढ़ें, डीपली देखें, कोई समझाने वाला हो तो कुछ फायदे भी हो सके। बट लेकिन गाँव में जो है, गाँव के बच्चे जो होते हैं ना जी, हमारे यहाँ क्या होता है कि इतने शार्पनेस नहीं होते, कि बहुत थोड़े शाई होते हैं, टैलेंट बहुत होता है, लेकिन हर चीज को पूरा डीपली नहीं वो होते। मैंने इसका मतलब ये है कुल मिला जुला के समझाने वाला नहीं है की वो इस योजना में क्या फायदा, क्या नुकसान, वही है जी, ये बताने वाला नहीं है। बताने, अगर ये बच्चे तक पहुँचे तो वो कुछ समझेगा कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है ये जो तरीका देश के अलग अलग राज्यों में नौजवानों ने चुना है, जो अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि वो आर्मी में भर्ती के लिए ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रेनों में आग लगा रहे हैं,
सड़कें तोड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, सड़कों पे जाम लगा रहे हैं, लोग फंस रहे हैं, कई लोगों की मौत हो रही है जाम में फंस के। इसको सही, इनको आप अपना प्रतिनिधि मानते हैं क्या कि ये आपके लिए कर रहे हैं? जी नहीं सर, हम इस बात का कतई विरोध करते हैं और ये कतई अच्छी बात नहीं है कि ये संपत्ति जो है देश की सब हमारे टैक्स से तो बनती है, तो हमारी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचा तो ये कौन है जो लोग आग लगा रहे हैं? ये सर देखो पता नहीं, ये भटके हुए युवा है जिन्हें थोड़ा भटकाया हुआ भी है और कुछ मानसिकता जिसकी थोड़ी सी मतलब हिली हुई है। अगर एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा वहाँ बॉर्डर पे अपनी जान देश के लिए, सबसे बड़ी बात है गांव के बच्चे में देश का जो है पूरा जो है मन में भरा होता है। ये नहीं होता उन्हें पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा तो चल रहा है, उन्हें सबसे है कि झंडे में जो लिपट के उनकी लाशें आती है ना, वो प्राउड होता है उनको इंडिया। 4 साल को भर्ती करेंगे फिर निकाल देंगे, क्या है जी इसमें? तो उसमें क्या चाहिए क्या? या तो कुछ उसकी वो बढ़ाई जा, 8 या 10 साल तो करी जा। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की देवभूमि कही जाती है। इसी महाराष्ट्र के सातारा के हर जिले, हर गांव से लोगों ने उनकी फौज में काम किया है। इसी सातारा में हम अभी फिलहाल खड़े हैं, जहां पे हर गांव और हर जिले में से लोग भारतीय फौज में काम करते हैं। ऐसे कई घर हैं जहां के पुत्र जो है वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और यहीं उनके दोस्त और उनके भाई अग्निवीर बनने की मनोकामना करते हैं। क्या आपको भी अग्निवीर बनना है? यस, मुझे अग्निवीर बनना है। सर्विस 4 साल की हो या 4 दिन की, मुझे वर्दी पहनना है, मुझे आर्मी में जाना है, देश की सेवा करना है। मैं अग्निवीर जरूर बनूंगा। और आर्मी में अग्निपथ में ऐसा है कि 25% बच्चे लेने वाले हैं। अगर 5% भी लेने वाले हो तो भी हम जी जान कर लगाएंगे, उसमें बैठ जाएंगे हम। वो जो आर्मी में हम डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग देंगे हमें, वो उसका हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और उसकी मदद से हम सिविल लाइफ में भी नौकरी मिल सकती हो। और 10% आरक्षण पण है उसके लिए, उसके वजह से हम CISF में, आर्मी, पुलिस में जा सकते हैं। उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। ये स्कीम बहुत ही अच्छी लगती है। इससे हमारे देश के हर नौजवानों को देश सेवा करने का अवसर मिलेगा। देश सेवा करने के लिए 17 साल या 4 साल या ये मायने नहीं रखता। हमको वर्दी एक दिन के लिए मिले तो ये हमारे लिए फक्र की बात है। आपके घर में कोई है जो? नहीं। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ही अकेला हूँ जो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं पहला होगा जो, अगर आर्मी में मैं तो जाऊंगा ही, तो पहला बंदा होगा हमारे घर में का जो देश सेवा करने के लिए जा रहा है। 4 साल से सर्विस में जो हमें जो वहाँ ट्रेनिंग वो सिखाई दिया जाएगा, उससे हम गांव में फक्र से बात कर सकते हैं कि हमें 4 साल के लिए देश सेवा करने का अवसर मिला है। इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें? पहले तो ये स्कीम जैसे डिक्लेयर हो गई तो पहले 2 दिन बच्चों का मोरल डाउन था। डाउन इसलिए था कि गलत फहमियाँ ज़्यादा फैलाई थी और इनको उस बारे में पता ही नहीं था कि 4 साल बाद क्या होना है, क्या करना है और आगे जाके क्या होना है। जब इनको हमने पूरे तरह से हिस्ट्री बता दी कि भाई 4 साल बाद आपको 10% कोटा है, आपकी पढ़ाई साथ में चालू रहेगी, आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले सकते हो, पेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, पेंशन के लिए कोई वर्दी नहीं पहनता, वर्दी पैसों के लिए नहीं होती दोस्तों, ये वर्दी सिर्फ वर्दी देश के लिए होती है। ठीक है? हमारे देश में जब कोई नई योजना आती है, कोई नया फैसला होता है, तो उसके विरोध में आगजनी करने वाले, हिंसा करने वाले लोग, प्रदर्शन करने वाले लोगों की बात तो मीडिया सबको दिखाता है और उनकी बात पूरे देश के लोग सुनते हैं। लेकिन जो लोग उन योजनाओं के पक्ष में होते हैं, जो ये चाहते हैं कि ये योजनाएं लागू की जाएं, उन तक उनकी बात जो है हमारे देश के लोगों तक नहीं पहुंचती। इसलिए हम इन गांवों में गए ताकि गांव में रहने वाले जो असली युवा हैं, जो देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए हैं, जो सेना में पैसे के लिए नहीं जाते, पेंशन के लिए नहीं जाते, देशभक्ति के लिए जाते हैं, उनकी बात हम आपको सुनाना चाहते हैं।